मृत आश्रित कर्मचारी संघ के बैनर तले 100 से ज़्यादा लोगों ने बुधवार को बीएसएल प्रशासनिक भवन के पास स्थित टूटेन गार्डन में अनिश्चितकालीन जल सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। जल सत्याग्रह कर रहे लोगों का कहना था कि आज बीएसएल प्लांट विकास की जिन ऊंचाइयों को छू रहा है उसमें उनके पिता का भी योगदान रहा। उनके पिता ने इस प्लांट को आगे बढ़ाने में अपनी जान तक न्यौछावर कर दी। आज उन लोगों के आश्रितों के साथ बीएसएल प्रबंधन सौतेला व्यवहार कर रहा है। जब उनके पिता का निधन हुआ था तो बीएसएल प्रबंधन ने इन लोगों को ट्रेनिंग कराई और कहा कि उन्हें बीएसएल में नौकरी दी जाएगी। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद प्रबंधन की ओर से कहा गया कि उनकी उम्र सीमा नौकरी की उम्र सीमा से अधिक हो गई है, इसलिए अब वे नौकरी नहीं कर सकते। बीएसएल प्रबंधन जब उन लोगों को ट्रेनिंग दे रहा था उस समय उन्हें बीएसएल की ओर से चिकित्सा और आवास की सुविधा भी दी गई थी। उस समय उन्हें लगा कि उनके जीवन से गम के बादल छट गए, लेकिन बीएसएल प्रबंधन ने ट्रेनिंग खत्म होने के साथ ही चिकित्सा सुविधा खत्म कर दी। अब आवास को भी खाली कराने का दबाव बनाया जा रहा है। अगर आवास भी हाथ से चला गया तो वे लोग पूरे परिवार के साथ सड़क पर आ जाएंगे। अब उनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि वे लोग कोई दूसरा रोजी रोजगार कर सकें। आइए सुनते हैं आश्रितों का और क्या क्या कहना था। कारण ये है कि हम सभी बोकारो इस्पात संयंत्र में कार्यरत हमारे पिता जी का सेवा काल रहते हम लोग उनकी देहांत हो गया। उस कारण हम लोगों को कहा गया, उस समय प्रबंध निदेशक जो थे और एनजेएसएस यूनियन के साथ एक समझौता किया गया था कि उस समझौता के तहत हम लोगों को प्रशिक्षण दे करके उसके बाद प्रशिक्षु के तहत आप लोग को नियोजन दिया जाएगा। मगर लिपापोती करते हुए बोकारो प्रबंधन ने तरह तरह का मापदंड हम लोग के बीच में रखा। हम लोग का 2004 का केस है, 2013 में हमको अप्रेंटिसशिप दिया गया। उसके बाद हमारा 2 साल का ट्रेनिंग चला। ट्रेनिंग करने के बाद 5 साल के बाद फिर ये वैकेंसी लाया गया। वैकेंसी के तहत जो है 28 वर्ष लेकर के आया। 28 वर्ष उम्र हम लोग का बीत चुका है। अब प्रबंधन बोलते हैं कि आप लोग को नियोजन नहीं दिया जाएगा। तो हमारा क्या इसमें कसूर है कि हमको नियोजन क्यों नहीं दे रहा है? हम तो अपने गलती से तो हम मतलब वंचित नहीं हो रहे हैं। आपने हमें इतना दिन से रोक करके रखा और उसके बाद बोलते हैं कि आप नियोजन लायक नहीं बचे हैं। अब जो है हमारा जो उस समय जो ट्रेनिंग पीरियड में हम लोगों को क्वार्टर दिया गया था मैनेजमेंट के द्वारा, सब पूरा परिवार को हम लोग का मेडिकल जो है हम लोग को लाभ दिया गया था बीजीएच का। तो हम लोग का जो है अब वो क्वार्टर के साथ भी छेड़छाड़ कर रही है, बिजली पानी काटी जा रही है, जो हम लोग के साथ काफ़ी अन्याय कर रही है। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? ना नौकरी दे रहा है, ना आवास का सुविधा अब दे रहा है। हम लोग क्या करें बताइए? हम लोग अब इस ठंडी में जो है जल सत्याग्रह करने के लिए हम लोग कूद चुके हैं। इसमें हमारी जान भी जाएगी तो भी हम लोग इससे पीछे नहीं हटेंगे जब तक हमारा नियोजन प्रक्रिया जिसके चलते हमारी नियोजन प्रक्रिया जब तक शुरू नहीं की जाएगी हम लोग यहीं पर रहेंगे, मर भी जाएंगे, कोई बात नहीं है। ये हम लोग का मामला है 2008 का पैनल 428 का बनाया गया था। उसमें कुछ आश्रित जो है छूट गए थे जिसकी उम्र बढ़ गई थी। उसके बाद 2013 में 294 लड़कों की पैनल बनाई गई। उसमें कुछ लड़के बचे थे और 2016 में जो है 200 लड़के का पैनल बनाया गया है। इसमें जो है हम लोग खाली छला गया है। 2 साल सिर्फ हम लोग का मेहनत कराया गया है। 3000 रुपया स्टाइपेंड दे करके और 3500 रुपया का स्टाइपेंड दे करके हम लोग को 2 साल जो है ये ट्रेनिंग में रखा गया और अपना काम निकाला। आज हम लोग को जैसे दूध का मक्खी के जैसा जो है ये मैनेजमेंट फेंकना चाह रही है। इसके लिए हम लोग तैयार नहीं है। अब हम लोग जान भी दे देंगे लेकिन नौकरी ले करके रहेंगे। शकील अहमद। में इसलिए उतरे हैं क्योंकि इतने साल से बस आश्वासन दिया जा रहा है कि नौकरी दे दी जाएगी। इसके पहले जितने भी लोगों ने एग्ज़ाम दिया उनको 2 साल या 3 साल ट्रेनिंग करा के फिर बैठा दिया गया है और बार बार बस आश्वासन देते हैं कि नौकरी हो जाएगी। कुछ लोग इसके पहले भी से भी जितने लोग बैच में थे कुछ लोग नौकरी कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को नहीं नौकरी दिया गया है और इस DA बेसिक रखा गया था और कहा गया था कि नौकरी दे दी जाएगी। बस आश्वासन दिया जा रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर सारे लोग मिल के जल सत्याग्रह कर रहे हैं, जितने भी डिपेंडेंट। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तब तक। पूजा प्रियंका।